प्रेज लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? आप सबको एक और बार मिलके अच्छा लग रहा है। हम परमेश्वर के वचन में आज कुछ नई बातों को सीखने जा रहे हैं। हमारी सेवकाई के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आज हम मनन करेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर का आनंद हमारी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुतायत से अपने आनंद को आज उंडेलने जा रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यूहन्ना उसका 15 उसका 11 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं ताकि मेरा आनंद तुम में बना रहे और मेरा आनंद तुम्हारे अंदर पूरा हो जाए। आज हम परमेश्वर की ओर से आने वाले इस आनंद के बारे में हम मनन करने जा रहे हैं। और यह परमेश्वर की ओर से एक ताकत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का आनंद, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। और यह जो ताकत है ये संसार की ताकत से अलग है। आपके जो नेचुरल जो ताकत है, जो आपकी शारीरिक सामर्थ्य है, उन सब से बढ़कर है। और यही आज हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आप आनंद से जब भर के, आनंद के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि आनंद में, परमेश्वर के आनंद में वो सामर्थ्य है कि आपकी परिस्थितियों को वो बदल दे। यीशु मसीह ने कहा, मैं ये बातें तुमसे इसलिए कहता हूं ताकि मेरा आनंद तुम में बने रहे और यह आनंद तुम्हारे अंदर पूरा हो जाए। यही परमेश्वर की यही इच्छा है कि यीशु मसीह का आनंद, देखिए यीशु मसीह का आनंद बहुत ही अलग था। यीशु मसीह हर परिस्थिति में परमेश्वर के आनंद को महसूस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कई बार जो लोग यीशु मसीह के साथ होते थे वही लोग कुछ समय बाद क्या करते थे, उसको तिरस्कार करके भाग जाते थे। लेकिन यीशु मसीह का आनंद इन सब बातों से हिला नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आता है। ये जो आनंद ये अलौकिक है, इसमें एक सुपरनैचुरल पावर है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैं इन बातों को तुमसे कह रहा हूं ताकि मेरा आनंद तुम्हारे अंदर बना रहे। देखिए ये जो हम काफी 2-3 हफ्ते से यीशु मसीह के बारे में मनन कर रहे हैं और इस बात को मनन कर रहे हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह दाखलता है, हम उसकी डालियां हैं और किस प्रकार उसका जीवन हमारे अंदर प्रवाहित होता है। हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो मेडिटेशन हम यूहन्ना उसका 15 से कर रहे हैं पिछले 2-3 हफ्ते से, और हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा एक अलौकिक जीवन हमारे अंदर प्रवाहित होता है। और यीशु मसीह जब अपने क्रूस की ओर जाने के पहले काफी महत्वपूर्ण निर्देश अपने शिष्यों को दे रहे हैं और उसमें यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं तुमसे ताकि मेरा आनंद तुम्हारे अंदर बना रहे और यह आनंद पूरा हो जाए। देखिए संसार खुशी मनाता है। हम देखते हैं कि कई बार हम खुशी मनाते हैं जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, लेकिन जब सब कुछ नेगेटिव होने लगता है तो कई बार जो खुशी गुम हो जाती है। लेकिन परमेश्वर का आनंद ये जो संसारिक खुशी से अलग है, क्योंकि यह आनंद आत्मा की ओर से आता है। यह आपकी परिस्थितियों से के ऊपर निर्भर नहीं रहता, परंतु परिस्थितियों से परे है, क्योंकि यह आनंद आपको मुश्किलों को झेलने के लिए सामर्थ्य देता है। और केवल यही नहीं, आपकी मुश्किलों को, परिस्थितियों को यह ट्रांसफॉर्म करता है, परिवर्तित कर देता है। यही आज जरूरी है कि परमेश्वर का आनंद हमारा बल है और हमें इस आनंद को चुनना है। जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो हंसने में कोई
प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब सब कुछ नकारात्मक है, जब सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, तब क्या हम परमेश्वर में आनंदित हो सकते हैं? यदि हम उसके आनंद को अलाउ करेंगे, उसको अनुमति देंगे कि हमें वो अगुवाई करे, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी परिस्थितियों को मैं बदल दूंगा। यहां पर मेरे साथ निकालेंगे इब्रानी उसका 12 और उसका पहला पद देखेंगे कि यीशु मसीह का जो आनंद है कितना अलग है। यीशु मसीह क्रूस की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उस क्रूस की ओर बढ़ते हुए उसने क्रूस की उस निंदा को, उस पीड़ा को कैसे सह लिया, यहां पर उसका रहस्य हमें पढ़ने को मिलता है। इब्रानी उसका 12 उसका पहला पद देखिए क्या यहां पर लिखा है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। देखिए, यीशु मसीह ने लज्जा की चिंता न करते हुए क्रूस की ये जो यात्रा को क्यों लिया, यहां पर लिखा है क्योंकि उसके सामने एक आनंद रखा हुआ था। पिता ने आनंद को सामने रखा। किसके सामने? यीशु मसीह। और यीशु मसीह के दिल में यह आनंद, जो आने वाला जो आनंद है, जो उसके आगे धरा था, उसके चलते क्या किया? लज्जा और चिंता को, लज्जा की चिंता ना करते वह क्रूस की ओर आगे बढ़ा और सब कुछ हमारे लिए सहा। यीशु मसीह ने हमें पिता की ओर लेके आने का यह जो आनंद था उसके सामने, अपने बच्चों को छुड़ा करके, पाप की गुलामी से हटा करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के परिवार में जोड़ने का यह जो आनंद उसके सामने धरा था, उस आनंद के चलते एक सामर्थ यीशु मसीह के अंदर थी, जिसके चलते उन्होंने क्रूस की लज्जा को, क्रूस की पीड़ा को सह लिया, क्योंकि उसके सामने क्या था? आनंद था। देखिए, परमेश्वर का आनंद यीशु मसीह के सामने था। वह आनंद लक्ष्य था, इसलिए उसने क्या किया? क्रूस को, क्रूस की उस अति पीड़ा को उसने क्या किया? सह लिया। आज यही आनंद यीशु मसीह हमारे अंदर उंडेलना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं। आज हम यीशु मसीह की इन बातों को इसलिए सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, ताकि उसका जो आनंद है हमारे अंदर क्या हो जाए? बना रहे और यह आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 55 अध्याय। हम देखेंगे कि आनंद में एक ऐसी सामर्थ्य है ताकि आपकी परिस्थितियों को वह परिवर्तित कर दे। हम जब भी वचन में देखते हैं, जब कोई अच्छा या फिर कुछ बड़ा होने लगता है, तो परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा लोगों की ओर आती है कि तुम क्या करो? सदा आनंदित रहो, परमेश्वर में क्या करो? मगन रहो, उसकी आराधना करो और उसमें आनंदित रहो, क्योंकि उस आनंद मनाने में वह सामर्थ्य है कि आपके अंदर कुछ वो परिवर्तित करे। मेरे साथ निकालेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 55, ठीक है? यशायाह उसका 55 और यशायाह उसका 55 और उसका हम पढ़ेंगे 8वें अध्याय से पढ़ेंगे, 8वें पद से पढ़ेंगे। वहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी
और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसको वह सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकटियों के बदले सनौवर उगेंगे, और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। यहां देखिए, परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन सामर्थ्य वो कभी भी अपना काम किए हुए नहीं लौटेंगे। जिस प्रकार वर्षा जब भूमि पर पड़ती है तो क्या करती है? उपज लेके आती है। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन है। और देखते हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का अनंत काल का वचन है, उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह आए, आदि में जो वचन था, वचन जो परमेश्वर के साथ था, वह हमारे लिए आया, और उसने क्या किया? पूरा काम कर दिया। और जब हम इस बात की ओर अपनी आंखों को टिका करके आनंद मनाएंगे, तब हम देखते हैं कि भूमि में जो कटीले वृक्षों के बदले क्या हो जाएंगे? सुनहरे पौधे और फलदायी वृक्ष उत्पन्न होने लगेंगे। देखिए, यहां पर हम देखते हैं कि भूमि में यदि आप सिंचाई ना करें या फिर कोई किसान ध्यान ना दे, तो भूमि में क्या उपज क्या उत्पन्न होता है? कटीले वृक्ष, कांटेदार पेड़ आ जाते, अपने आप आ जाते। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम आनंद के साथ क्या करोगे? निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। यहां पर आज परमेश्वर कहते हैं जब आप अपनी आंखें यीशु मसीह के सुसमाचार की ओर लगाएंगे, दो चीजें आपकी ओर आपको आगे लेकर के जाएंगे। वो है परमेश्वर का आनंद, दूसरा यीशु मसीह की शांति। तुम आनंद से आगे निकलोगे और शांति से पहुंचाए जाओगे। इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा? जो आपके जीवन में जो कटीले और ऐसी अवस्थाएं जो आपके जीवन में चुभन को उत्पन्न कर रही, वो सब क्या बन जाएंगे? मेहंदी के पेड़ के समान, लच्छेदार गुच्छों के समान। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन कितना अच्छा है कि एक ऐसा परिवर्तन आनंद और शांति के द्वारा उत्पन्न होता है, ताकि जो कटीली और जो कांटेदार अवस्थाएं हैं, ऐसी चीजें जो आपके जीवन में चुभन और दर्द को पैदा करे, वो सब परिस्थिति क्या हो जाती हैं? बदल जाती हैं। इसलिए आज यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं कि बेटा बेटी, तो अपने परिस्थिति की ओर नजर मत लगा, परंतु मेरी ओर नजर लगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए अपने क्रूस के द्वारा सब कुछ पूरा कर दिया है। जिस प्रकार वर्षा जब भूमि पर पड़ती है तो उसका जो प्रभाव ऐसा होता है कि वो भूमि को क्या करती है? सींचती है। उसी प्रकार मेरा वचन क्या है? तुम्हारे जीवन में उपज को लेकर के आता है। यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, इसलिए क्या करो? आनंद मनाओ। आओ आनंद मनाएं, आओ मगन हो, स्तुति करो, क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम कैसे मगन हो सकते हैं, हम कैसे आनंद मना सकते हैं? जब हमारे जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा है तो हम कैसे परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के जो वचन के ये जो सिद्धांत हैं, ये जो सत्य हैं, ये हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए सक्षम है।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन, इसका पहला जो अध्याय है यशायाह उसका 54, उसका देखिए, उसका पहला पद लिखा है, 54 का पहला पद, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर, तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। यहां पर देखिए, परमेश्वर का वचन एक बांझ को क्या निर्देश दे रहा है? तू क्या कर, गला खोल खोल करके क्या कर, जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, तू गला खोलकर क्या कर, परमेश्वर की स्तुति कर। क्यों परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं आगे देखेंगे। यहां पर दूसरा पद में लिखा है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को तू दृढ़ कर। मतलब तू दाहिने और बाएं और फैलेगा। देखिए, आपके जीवन में एक विस्तार आने वाला है। आपके जीवन में एक अनुग्रह की, परमेश्वर की जो नदी आपके जीवन में बहुतायत से विस्तार को उत्पन्न करने जा रही है। लेकिन आज हो सकता है आप एक बांझ की अवस्था से होके जा रहे हैं, जहां पर आपको सेलिब्रेट करने का कोई रीजन नहीं दिख रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, हे बांझ तू क्या कर, गला खोल खोल करके परमेश्वर की स्तुति कर, आनंद मना। क्योंकि जब हम मुंह खोल खोल करके आनंद मनाते हैं, तो हम देखते हैं कि उस आनंद के द्वारा परमेश्वर की ताकत आपकी परिस्थितियों की ओर ऐसी प्रवाहित होती हैं और आपकी परिस्थितियों को बदल देती हैं। हालेलुया। जब हमें विस्तार चाहिए अपने जीवन में, जब हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल सिमटे हुए हैं और चारों ओर से जो परिस्थितियां इतनी नेगेटिव है कि हमें चारों ओर से दबा रही हैं, हालेलुया, जब स्तुति करने का कोई कारण नहीं है, ऐसा लगता है कि सब कुछ हट रहा है, टूट रहा है, परमेश्वर कहता है तू उठ। आज परमेश्वर का वचन आपकी ओर आकर के कह रहा है कि बेटा बेटी तू शांत मत रहे, अपनी अवस्था की ओर देखकर तू निराशित मत हो, बल्कि क्या कर, उठ, जय जयकार कर, परमेश्वर के आनंद को चुन और उस आनंद के साथ क्या कर, तू परमेश्वर की आराधना कर। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं, मनन करते हैं, परमेश्वर का वचन आनंद को उत्पन्न करता है और यह आनंद आपकी अगुवाई करता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि हम जब इस 54 अध्याय में जब आगे देखते हैं तो किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर स्याही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा को भूल जाएगी। देखिए किस प्रकार परमेश्वर कहता है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। देखिए यहोवा आपकी ओर है, इसलिए आज हमें दुख और निराशा को चुनने के बदले क्या चुनना है, उसके आनंद को चुनना है। आपको हो सकता है ये सवाल लगे कि मैं कैसे परमेश्वर के आनंद से भर के आगे बढ़ूंगा। मैं आपको भजन संहिता की ओर ले जाना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 84 देखेंगे, 84। वहां पर एक बहुत ही अच्छा उपदेश हमें भजन संहिता के द्वारा मिलता है और वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। देखिए मेरे साथ आप पढ़ेंगे, यहां पर 84 भजन संहिता उसका 84 इस प्रकार से लिखा है, हे सेनाओं की यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला, मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है जिसमें वह अपने बच्चे रखे। देखिए यहाँ पर
परमेश्वर के भवन के बारे में दाऊद क्या कर रहा है? मनन कर रहा है। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर के भवन में जब हम प्रवेश करते हैं, वहां पर पूरा शरीर किसकी ओर ताक रहा है? परमेश्वर की महिमा के लिए ताक रहा है। मैं आपको एक सीक्रेट देना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से अपनी तराई में, दुख भरी तराई में आनंद को महसूस कर सकते हैं। देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति, यहां पर दाऊद एक बाहरी टेंट के बारे में बता रहे, जहां पर पुराने समय में जहां पर यह भजन संहिता लिखी गई है, वहां पर क्या है, परमेश्वर का जो तंबू था वह लोगों के घरों से काफी अलग था। एक जगह पर, पहाड़ पर था, जहां पर लोगों को क्या करना है? जाना है, आराधना करना है, फिर वापस आना है। तो यहां पर दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर, तेरे भवन में रहना मेरे लिए कितना अच्छा है। परमेश्वर के भवन में एक दिन बाहर में जो 1000 दिन है उनसे बढ़कर है। तो हम देखते हैं कि जब उस समय लोगों को बाहर जाना पड़ता था आराधना करने के लिए, लेकिन आज यीशु मसीह ने अपने शरीर रूपी तंबू के द्वारा हमारे शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बना दिया। इसलिए आप कहीं पे भी हो, चाहे आप हॉस्पिटल में हो, चाहे आप अपने ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, किचन में हो, आप परमेश्वर की उपस्थिति को कहीं पे भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आकर्षण को किसकी ओर लगाएं? यीशु मसीह की ओर लगाएं। मुझे याद है कि जब मैं काम करता था और जब ऑफिस में रहता था, और अभी भी कई बार दिन में आपका जो काम है इतना व्यस्त हो जाता है कि हम काम कैसे उसका आउटपुट लेके आएंगे, कैसे मिलेगा, सबको करने में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास परमेश्वर के साथ निकालने के लिए टाइम नहीं होता। लेकिन आज जरूरी है कि हम उसकी ओर ताकें। बहुत ही सिंपल है, जब हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं, जब यीशु मसीह को बुलाते हैं, आपके ऑफिस में हो, चाहे आप जब ट्रैवल कर रहे हो, यीशु मसीह को बुलाएं। यीशु मसीह आपके साथ है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। और जब आप उसकी ओर ताकते हैं और कहते हैं कि पिता, मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरी आत्मा आपको ताक रही है, मेरा सहारा आप हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मेरी सहायता कहां से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जब आपका तन मन धन उसकी ओर जब बाट जोने लगता है, तब क्या होता है? देखिए, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में सृष्टि की सामर्थ्य। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? चिड़िया बच्चे जन रही हैं। हालेलुया। गौरैया का घोंसला वहां पर है। वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर शुपा बेनी ने घोंसला बनाया जिसमें वह अपने बच्चे रख रही है। इसका आत्मिक रहस्य क्या है? कि परमेश्वर की उपस्थिति में वह सामर्थ्य है कि आपके जीवन में नई चीजों को वह उत्पन्न करे। इसलिए जब हम अपनी अवस्था से, अपनी परिस्थितियों से आंखों को हटा करके परमेश्वर की ओर ताकने लगते हैं, वचन की ओर जाते हैं और कहते हैं, यीशु मसीह तू मुझे बता, मुझे वचन चाहिए। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर की ओर से आने वाला एक वचन आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। हालेलुया। आपके अंदर आनंद को उत्पन्न कर देगा। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आगे जा रहे थे, तब क्या हुआ? एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर के बोला, जायरस नामक व्यक्ति, और बोला कि उसकी बेटी बीमार है। यीशु मसीह ने कहा, मैं आऊंगा, तेरे साथ आऊंगा और तेरी बेटी को चंगा करूंगा। लेकिन रास्ते में क्या हो जाता है? देरी हो जाती है और उसकी बेटी मर जाती है। तब न्यूज़ आता है कि उसकी बेटी मर गई, लेकिन यीशु मसीह कहते, तू डर मत, बस विश्वास रख। देखिए, यीशु मसीह लड़खड़ाए नहीं न्यूज़ को लेकर के। यीशु मसीह आगे बढ़ते गए, और हम जब आगे जाके देखते हैं कि उस जायरस की बच्ची को यीशु मसीह ने जिला दिया। हालेलुया।
परिवर्तित कर दिया। यीशु मसीह का एक वचन काफी है, यीशु मसीह काफी है आपकी समस्या को समाधान देने के लिए, आपके जीवन में जो विस्तार की जो आप कामना कर रहे हैं उसको लेके आने के लिए यीशु मसीह काफी हैं। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए यीशु मसीह के कोड़े खाने से जो चंगाई आई है वो काफी है। लेकिन हमें क्या करने की जरूरत है? अपनी आंखें उसकी ओर लगाने की जरूरत है। और आज इस वचन के द्वारा हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह की आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं। और जब आप तराई की अवस्था से जा रहे हैं, आप हो सकता है आप रो रहे हैं, आपका दिल भारी है, आपके अंदर एक ऐसी वेदना है, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी उपस्थिति की ओर बढ़, मैं तेरे साथ हूं। देख, अपनी आंखें उठा, मेरी उपस्थिति में नई चीजें उत्पन्न हो रही हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं कुछ नया करने जा रहा हूं, पुरानी बातों को तू भूल जा। रेगिस्तान में मैं जल उत्पन्न करूंगा, हालेलुया, और जंगल में रास्ता मैं तेरे लिए निकालूंगा। यहां पर हम देखते हैं कि जब आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप देखिए उसका चौथा पद, भजन संहिता 84 उसका चौथा पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। देखिए, हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं और हमारे अंदर क्या होना चाहिए? जब हम उसकी अनुग्रह की ओर आंखें लगाते हैं, परमेश्वर का प्यार कितना बड़ा है, यीशु मसीह हमारे लिए कितना कुछ कर दिया है, हमारे अंदर क्या उत्पन्न होने लगता है? स्तुति उत्पन्न होने लगती है। यहां पर देखिए, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। यानी कि जब आपके अंदर ये आभास रहेगा कि पिता मेरी ओर है, यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, अब उसकी सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं, और जब हम उसमें आनंद मनाने लगते हैं, अपनी परिस्थितियों में नहीं लेकिन परमेश्वर में आनंद मनाने लगते हैं, क्योंकि वह आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आपकी कमजोरी में उसकी सामर्थ्य सिद्ध हो रही है। देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति में कितना कुछ परिवर्तन हो रहा है हमारे अंदर। जैसे आज जब हम एक साथ वचन में मनन कर रहे हैं, हमारे अंदर बदल रहा है। देखिए, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कैसे आशा को उत्पन्न कर रहा है। आज आप कौन सी अवस्था से जा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी ओर पवित्र आत्मा इस वचन को दृढ़ता के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, मैं तेरी सामर्थ हूं, मुझ पर देख, मेरी ओर आंख लगा, देख मैंने तेरे लिए सब कुछ पूरा कर लिया, देख तेरे लिए मैं नई चीजों को उत्पन्न कर रहा हूं। यहां पर लिखा है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। देखिए, हो सकता है आप रोने की तराई से होके जा रहे हैं, लेकिन जब रोने की तराई से होकर आप जा रहे हैं तो आपको अकेले आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप यीशु मसीह के सामने आप आंसू बहाते हैं, आपकी आंसुओं की भाषा केवल वही समझता है। इसलिए देखिए, जब अन्ना जो कि शमूएल की मां थी, उसने परमेश्वर के भवन में जाकर, क्योंकि वो बांझ थी, क्या कर रही थी? वो रो रही थी, बिलक रही थी। तब एली ने क्या सोचा कि ये पी करके आई है। देखिए, मनुष्य की दृष्टि में हो सकता है कि आपको समझा ना जा सके, लेकिन जब उसने आकर के अन्ना को कहा, तू क्यों ऐसे पी करके यहां पर परमेश्वर के भवन में नाटक कर रही? उसने बोला, नहीं 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 नहीं, मैं नाटक नहीं कर रही हूं, मैं पी हुई नहीं हूं, मेरे अंदर एक ऐसी पीड़ा है क्योंकि मेरे पास बच्चा नहीं है। तब परमेश्वर का भविष्यवाणी उसके ऊपर आता है कि नहीं, तेरा एक बालक जन्मेगा और उसका नाम तू शमूएल रखना। हालेलुया।
देखिए, आप जब तराई की अवस्था से जाते, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, यीशु मसीह आपकी ओर देख करके आपको ताने नहीं देगा, लेकिन आपके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछ करके कहता है, नहीं, तू आंसुओं की तराई से जा रहा है, लेकिन उस तराई के मध्य में, हालेलुया, सोतों का स्थान मैं बना रहा। हालेलुया। आपके अंदर एक ऐसा सोता यीशु मसीह उत्पन्न कर रहे हैं उस तराई के बीच में, रोने के बीच में, जो आपके जीवन में सुखदाई जल का जो सामर्थ आपके जीवन में आ रहा है। हालेलुया। देखिए किस प्रकार यीशु मसीह परिवर्तन को लेके आते हैं। जब हम उससे बातें करते हैं, आपकी जो दिनचर्या की जो चीजें जब आप उनसे शेयर करते हैं, हो सकता है आप अपने बच्चों के लेके परेशान हैं, हो सकता है आप अपनी नौकरी को लेके परेशान है, या फिर पढ़ाई, पता नहीं क्या है, या फिर बार बार आप पाप में गिर पड़ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है मैं किससे बताऊं। बाहर में तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन देखो अंदर में जो खोखलापन है उसको कौन जानता है। लेकिन यीशु मसीह कहते नहीं, मैं तुझे जानता हूं, मैं तेरे रोने को देखता हूं। जब हम देखिए, आप जब अपने जो डेली रूटीन में टाइम निकाल करके उसकी ओर ताकते हैं, उसको देखते हैं, उससे बातें करते कि यीशु मसीह मेरा दिन अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफी नहीं हूं। जब आप उसके सामने रोते हैं, अपने दिल को उंडेलते हैं, यीशु मसीह क्या करते हैं, उस दर्द में आपको एक ऐसी सामर्थ और प्यार के साथ वो आपको ऐसा एक चुंबन देते हैं, आपको ऐसा गले लगाते हैं कि उससे जो आपकी तराई, जो रोने की आपका जो शोक आनंद में बदल जाता है। हालेलुया। देखिए, जब यीशु मसीह के जरिए आपका जब शोक या फिर आपकी जो पीड़ा जब बहती है, तो उस तरफ क्या निकलता है, आनंद। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते, तेरा शोक या फिर तेरी जो लज्जा, आज मैं उसे आनंद में भर दूंगा। हालेलुया। यहां पे वही हो रहा है, वे बल पे बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन के परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएंगे। हालेलुया। यहां पर कैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को तू सुनता है, तू मेरी ढाल है। देखिए, ये सब परिवर्तन कैसे आ रहा है, जब हम यहोवा की उपस्थिति में यीशु मसीह पर अपनी आंखें लगा करके उसके साथ हम जब जर्नी करते हैं, ट्रैवल करते हैं, अपने दिल में अलाउ करते हैं, ताकि वो आपके दिल की उस तराई में, उस रोने की उस तराई से जब आप वेदना से भर कर आप जा रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं। और जब वहां पर जब हम उसके वचन को प्राप्त करते हैं, हालेलुया, उसका वचन क्या करता है, यहां पर लिखा है तुझे शक्ति प्रदान करता है और रोने की तराई को क्या करता है, सोतों का स्थान बनाता है। कितना पावरफुल है परमेश्वर का ट्रांसफॉर्मिंग पावर। आज आप किस अवस्था से जा रहे हैं, आज आपके आंसुओं को आनंद में यीशु मसीह बदल रहे हैं, क्योंकि आज आपको आनंदित होना है। कैसे, हम कैसे होंगे, यीशु मसीह कहता है तू मेरी उपस्थिति में बैठ, मेरे साथ अपने दिल को खोल, मैं तुझे अपना वचन देता हूं। यीशु मसीह कहता है तुझ में सामर्थ नहीं है, लेकिन मेरी सामर्थ तेरे जरिए से जब बहती है तो वह सब कुछ परिवर्तित कर देती है। हालेलुया। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। आज हमारा भरोसा किस पर है, यीशु मसीह पर है। इसलिए यीशु मसीह आज आपको आनंद के साथ आपकी अगुवाई कर रहे हैं, ताकि आप आनंद से जाएं। हालेलुया। जितना ज्यादा हम यीशु मसीह की ओर ताकेंगे, उसके वचन को ग्रहण करेंगे, उसके अनुग्रह को प्राप्त करेंगे, उतना ज्यादा शांति आपके जीवन में आएगी। संसार की परिभाषा शांति को लेकर के कुछ अलग ही है। संसार कहता है कि शांति का मतलब क्या है, जब कोई
आवाज नहीं या फिर कोई भी नॉइस नहीं है, यानी फिर या फिर कोई भी चिल्लाने की आवाज या फिर कुछ वॉर यानी कि जंग की आवाज नहीं है, जहां पर कुछ सब कुछ शांत है, मतलब सब शांत है। तो लोग क्या कहते हैं कि अगर आपको शांति चाहिए तो सब कुछ छोड़ करके क्या करो, जंगल में चले जाओ या फिर ऐसी जगह चले जाओ जहां पर कोई भी आवाज नहीं है। लेकिन आप जब ध्यान से देखेंगे, हम ऐसे करके शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें जो शांति देता हूं वो तुम्हारी समझ से परे है। आप घर में हैं, आपके घर में कुछ ऐसा हो रहा है ताकि आपके अंदर अशांति है, सब कुछ हल्ला है, जोर है, चिल्लाना है, सब कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको लग रहा है अरे मैं कैसे इसमें शांति को प्राप्त करूं, कुछ भी टेंशन ही टेंशन, डिसीजन लेते नहीं बन रहा है। लेकिन आज जब आप इन सब के बीच में यीशु की ओर ताकते हैं, उस घबराहट के बीच में, उस चिल्लाने के बीच में, जोर के बीच में, उसकी ध्वनि, उसका जो एक शांत आवाज आपके अंदर आप सुन सकते हैं। वो कहता है, बेटा बेटी तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। देखिए, शांति की परिभाषा यीशु मसीह के अनुसार अलग है। यीशु मसीह कहता है, तुझे इस संसार में दुख क्लेश होगा, लेकिन तू डर मत, क्योंकि मैंने क्या किया है, इन सब पर जय पा ली है। इसलिए जब हम देखते हैं शांति का सही अर्थ क्या है, शांति का राजकुमार आपके जीवन में उपस्थित है, इसका मतलब यह है कि हर एक अशांत, हर एक जंग के मैदान में भी आप किसको महसूस कर सकते हैं, उस शालेम का, उस राजा को, उस शालोम को, उस यीशु मसीह को आप महसूस कर सकते हैं, जिसका नाम शांति का राजकुमार है। हालेलुया। वह आपकी आंधी में क्या लेकर के आता है, शांति को लेकर के आता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, तू आनंद मना, तू जोर जोर करके जय जयकार कर, शांति के साथ तू आगे बढ़ेगा और आनंद तुझे आगे लेकर के जाएगा। हालेलुया। मैं एक और पद आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर हम देखते हैं यशायाह उसका 41 उसका 14वां पद इस प्रकार से लिखा है, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। आज यीशु मसीह आपको देख करके कह रहा है, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आप कैसे हैं, कीड़े सरीखे हैं, लेकिन आपका सहायक यहोवा यीशु मसीह आपकी ओर कह रहा है, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं। हालेलुया। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाव दाव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। यहां पर देखते हैं, जब हम आनंद मनाते हैं, परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं उसकी स्तुति करूंगा, आप जब ऐसा करने लगते तो जो कीड़े सरीखे का जो आपका जो अंदर में आपको ऐसा लग रहा है कि हम कीड़े सरीखे, कोई सामर्थ नहीं है, एक ऐसा परिवर्तन, परमेश्वर की ताकत, सामर्थ प्रवाहित होगी कि आप क्या हो जाएंगे, एक ऐसे यंत्र के समान। जैसे आपने जेसीबी देखा है, आपने बुलडोजर देखा है। हालेलुया। एक मक्खी और बुलडोजर में कितना फर्क है, नहीं? कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम मक्खी के समान हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप परिस्थितियों की ओर से नजर हटा करके उसकी स्तुति करने लगते हैं, पिता तू मेरा सहायक है, यीशु मसीह तू मेरी ओर है, तू मेरा छुड़ाने वाला है, हम देखते हैं यहां पर जो मक्खी जैसा याकूब क्या बदल रहा है, बुलडोजर के समान बदल रहा है, पर्वतों को क्या कर रहा है, धूल के समान वो चेंज कर रहा है। हालेलुया। आज यह आनंद आपके अंदर आ रहा है। परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरा सहायक हूं, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं, तू आनंद मना, तू टेंशन मत ले,
तू रो रहा है, मुझसे बातें कर, मैं तेरी सुन रहा हूं। तेरी आंसुओं की तराई को मैं सुखदाई जल के झरने के समान बना रहा हूं। हालेलुया। आज इस सामर्थ को प्राप्त कर लीजिए, इस आनंद को आप आज प्राप्त कर लिए। मेरे साथ आप हाथों को उठा करके स्तुति करें और कहें, मेरा यहोवा मेरा सहायक है, मेरा छुड़ाने वाला तू जिंदा है। यीशु मसीह तू मेरी ओर है। हालेलुया। तेरा दाहिना हाथ मेरे ओर है, इसलिए मैं गाऊंगा, मैं चिल्ला चिल्ला कर तेरा जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरी सुनता है। हालेलुया। तू मुझे तुच्छ नहीं जानता, परंतु तू मेरे आंसुओं की तराई को, हालेलुया, सुखदाई जल का झरना सोता बना रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद। आज आप आनंद के साथ आगे जाएंगे, शांति में आप आगे बढ़ेंगे। यीशु नासरी की शांति आपके अंदर आ रही है, क्योंकि यीशु मसीह आपकी ओर देख के कह रहे हैं, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी शांति जो समझ से परे है, तू उसे प्राप्त कर। हालेलुया। यीशु मसीह का आनंद आपकी ताकत है, और इस आनंद को आप मनाइए। हालेलुया। आज आनंद मनाने का दिवस है, क्योंकि आज उद्धार का दिन है। हालेलुया। इसलिए आओ आनंद मनाएं, स्तुति करें, उसके नाम की जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। मेरे पिता, इस वचन के लिए धन्यवाद। आज अपनी आनंद से हमें भरने के लिए धन्यवाद। इस तराई की अवस्था में, इन आंसुओं के बीच में आपकी यह वाणी है कि यहोवा तेरा सहायक है, तेरा छुड़ाने वाला जिंदा है और तेरे साथ खड़ा है। यीशु मसीह की सामर्थ आपके जीवन में, आपकी परिस्थिति में एक परिवर्तन को ला रही है। इसलिए मुंह खोल करके उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद दें और कहें, पिता मेरी आंखें तेरी ओर है और मेरी सहायता तेरी ओर से है, मेरा भरोसा तेरी ओर है। यीशु मसीह का अनुग्रह काफी है। आपको अपने पाप में, हालेलुया, रोने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह की पवित्रताई को आप ग्रहण करें। यीशु मसीह कहता है, तू मेरी धार्मिकता है, तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। मैं देख रहा हूं जो मुझे सुन रहे हैं, हालेलुया, आप ऐसे पाप के जो गिल्ट आपको अंदर से खा रहा है, उस पाप जिसमें आप फंसे हुए हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूं। यीशु मसीह आपकी ओर देख करके कह रहे हैं, तेरे पाप भले ही गाढ़े लाल रंग के समान ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे लहू में वो सामर्थ है कि तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। आज हालेलुया, जब आप यीशु मसीह को बुला रहे हैं, आपके पाप क्षमा हो गए हैं, और यीशु मसीह आपको कह रहे हैं, तू यीशु मसीह में नई सृष्टि है। यीशु मसीह का नाम तू जब बुला रहा है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने तुझे नया बना दिया है, मैं तुझे अब धर्मी ठहराता हूं। तू मेरे में, तू मुझ में परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। उसे हालेलुया आप विश्वास से प्राप्त करें। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आपकी अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, आपके शरीर में चंगाई आ रही है। हालेलुया। आप स्तुति करें, आराधना करें। यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में उत्पन्न कर रहा है एक ऐसी सामर्थ जो आपको, हालेलुया, संसार नहीं दे सकता। यीशु मसीह आपको परिवर्तित करे। प्रभु जी धन्यवाद, यीशु मसीह धन्यवाद, यीशु मसीह धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। इस नई शक्ति को हमारे अंदर देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आनंद मनाओ, हालेलुया, आनंद मनाओ। तू आनंद के साथ जाएगा, हालेलुया, और शांति से तू भरकर मेरी आराधना करेगा। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे, हमारे साथ जुड़ते रहें और गवाही दें कि किस प्रकार परमेश्वर का काम आपके जीवन में हो रहा है। प्रभु आपको बहुत आयत से अनुग्रहित करे, आमीन।